हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां हम बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान कंसर्न्स के बारे में। चाइना पाकिस्तान को अपना आयरन क्लैड दोस्त मानता है, जिनकी दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और समुद्र से गहरी है। लेकिन हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान को मना किया कि वो पाकिस्तान में जो उनका एक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस पे बहुत सी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जिस पे चाइना निवेश कर रहा है, उसके बारे में कहा है कि अभी हम उसके ऊपर और आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। ख़ास तौर पर पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि हम जो एक कोल का पावर प्लांट बनाना चाहते हैं ग्वादर में, आप उस पर भी अपना अपोजिशन बंद करो, हम वहाँ पर ही प्लांट बनाएंगे। पाकिस्तान चाहता था कि वो प्लांट थार का रीजन जो पाकिस्तान में है वहाँ बने। तो क्या है ये पूरी कहानी, आज हम समझेंगे। क्या है सीपैक, क्यों ये मुद्दा है, ये सब जानेंगे। लेकिन पहले आपसे एक सवाल, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? कौन सा सबसे बड़ा राज्य है पाकिस्तान का? पंजाब, बलूचिस्तान, केपी या फाटा? ये मैं पूछ रहा हूँ एरिया वाइज, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ज़रूर बताइए मुझे। और डिस्कशन के दौरान आपको पता लग ही जाएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए क्या इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हुआ ये है कि चाइना ने बोला है कि पाकिस्तान के साथ वो एनर्जी में, वाटर मैनेजमेंट में और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है उससे उसे उतनी रिटर्न मिल नहीं रही है। कहा यह जा रहा था कि असल में पाकिस्तान से होते हुए चाइना ने एक बड़ा सा रूट बनाया जिसे कहते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना के बड़े पार्ट, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है उनका BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत चाइना पूरी दुनिया को जोड़ना चाहता है चाइना से। चाइना का माल पूरी दुनिया में जाए तो ये रूट यहाँ से ऐसे जाता है। तो चाइना ढेर सारे ऐसे लैंड रूट और सी रूट बना रहा है, जिसे वो मैरीटाइम रूट यानी जो समुद्री रास्ता है उसे वो मैरीटाइम रूट कहता है, सिल्क मैरीटाइम रूट, और ये उनका सिल्क रूट है। इन दोनों का नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो रोड से और समुद्री रास्तों के साथ पूरी दुनिया को जोड़ना, ताकि चाइना अपने माल को दुनिया भर में बेच सके, ये इसका मेन कार्य है। इसमें एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ये BRI का। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, यहाँ से अगर आप सामान लेके जाते हैं ना चाइना, तो आपको घूम के ऐसे यहाँ से जाना है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जहाँ ये रास्ता है इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब आपका सारा रास्ता यहाँ से पार होके जाता है, तो इससे बचने के लिए एक लैंड रूट है कि आप सारा सामान यहाँ लेके जाएं और इस लैंड रूट के थ्रू आप पाकिस्तान के अंदर अंदर बिल्कुल चाइना पहुँच जाए, जिनजियांग प्रोविंस में। तो इससे आपकी नेवी और आपके सामान को कोई खतरा यहाँ आसपास नहीं होता। तो ये पूरी कहानी इस चीज़ की है कि चाइना एक नया रूट बना रहा है ग्वादर पोर्ट से, जो पाकिस्तान में अंदर ही अंदर वो सारा सामान लेके यहाँ से, जो भी मान लो यहाँ से शिप्स आए या यहाँ से उन्होंने ऑयल वॉयल उठाया जो खरीदा ईरान से, वो सब यही शिप के थ्रू सीधा आराम से लैंड रूट के अंदर ही पाकिस्तान से चाइना चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सीपैक, जिसके अंदर एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पाकिस्तान में खड़ा हो रहा है। लगभग 26 से लेकर $40 बिलियन तक का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें देखिए हाईवे ऐसा बना है, ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान में है वहाँ से पोर्ट शुरू होता है, फिर एक हाईवे है, फिर इंडस हाईवे बनाया। इस तरह के कई रूट होते होते ये अबोटाबाद POK को पार करते हुए चाइना के काशगार में जाता है। क्योंकि ये रास्ता POK से पार करता है, जो कि इंडिया का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का कब्जा भी वहाँ पर है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसीलिए इंडिया ने इसका विरोध किया है और इंडिया मानने को तैयार नहीं है कि एक लेजिटिमेट रास्ता है। इसीलिए BRI का सीधा विरोध भारत ने किया ही है, और भारत ने लगातार कहा है कि जो सीपैक है वो बहुत ही गलत है। और क्योंकि इसके अंदर चाइना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है, सोचिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक पोर्ट, एक पावर प्लांट। पाकिस्तान में पावर की बहुत समस्या रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे वहाँ पर पावर के प्लांट, एक हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बनाने की बातें हैं, और कई सारी जो इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप हो रही हैं। तो आपको लगेगा कि देखिए, बलूचिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो बलूचिस्तान के लोग तो बहुत खुश होंगे, ये पूरा बलूचिस्तान है पीछे वाला इलाका। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना जब कोई रोड बनाता है या कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसके लिए अपने ही लोग लेके आता है, और इसीलिए वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। और जो भी निवेश बलूचिस्तान में चाइना के वहाँ आ रहा है, वो सारा का सारा जो है वो एक लोन की तरह आ रहा है। तो अगर चाइना कुछ भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पाकिस्तान से वो पैसे वापस ज़रूर लेगा, आज नहीं तो कल। और इसकी क्या डिटेल है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कोई किसी देश में निवेश करता है या लोन देता है, तो उसके कागजात पब्लिक किए जाते हैं कि हमने किस रेट पे लिया, क्या इसकी शर्तें हैं। लेकिन चाइना ने और पाकिस्तान के साथ जो डील की है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं है, उसको छुपा के रखा गया है, उसको बिल्कुल भी ओपन नहीं किया गया। इट इज़ अंडर द रैप्स, किसी को पता नहीं क्या रेट है इंटरेस्ट की, क्या किस तरह की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बात ये आ रही है कि अब बीजिंग ने बोला है कि कुछ समय तक वो और इन्वेस्टमेंट इस पर नहीं कर सकते हैं, एनर्जी, वाटर और क्लाइमेट में। क्या रीज़न है इसका? देखिए, इसके पीछे कई रीज़न बताए जा रहे हैं। एक जो प्रमुख कारण ये है कि चाइना के पास जो पेमेंट थी, उन्हें कुछ पैसे जो लोन के वापस चाहिए थे वो मिल नहीं रहे थे, और ऑलरेडी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है बहुत बुरी स्थिति में है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी फॉरेन रिजर्व नहीं है बाहर से कुछ इंपोर्ट करने के लिए। और जो कोल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो सारे कोल पावर प्लांट बलूचिस्तान के पास, यहाँ ग्वादर के पास लग रहे हैं। ग्वादर के पास समुंदर है, यहाँ पावर प्लांट बनाओगे तो इसके लिए जो कोल चाहिए वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो चाइना से आएगा या कहीं और से आएगा।
तो हालांकि बाहर से कोल इंपोर्ट करके आपको यहाँ पावर स्टेशन रन करना पड़ेगा, लेकिन चाइना कह रहा था कि हम ग्वादर में ऐसा बना रहे हैं तो आपके लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये सारे पावर प्लांट असल में चाइनीज़ प्रोजेक्ट को ही मदद करेंगे। जबकि पाकिस्तान चाहता था कि प्रोजेक्ट यहाँ लग के नहीं बल्कि थार के रीजन में लगे, जो उनका रेगिस्तानी इलाका है, ताकि वहाँ पे जो उनका खुद का कोल है वो इस्तेमाल हो पाए, इंपोर्ट ना करना पड़े। अंत में पाकिस्तान इसमें भी हार मान गया कि ठीक है सर, जो कह रहे हो करो, बस आप पैसे दे दो। लेकिन पाकिस्तान ने फिर मना कर दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें दोस्ती इतनी गाढ़ी थी, वो इतनी कम आखिर पड़ क्यों गई? इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो पहले लगातार 2014 के बाद से ही, जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, लगातार चाइना में जो चाइना के वर्कर्स हैं वो जाके इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और चाइनीज़ वर्कर्स की हत्या हो रही है लगातार बलूचिस्तान में। क्यों? क्योंकि चाइना के वर्कर्स जो बलूचिस्तान में जाते हैं वो चाइना की लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल अपना एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है, और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ही सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते हैं चाइना के वर्कर्स जो वहाँ काम करने जाते हैं। याद रखिए, वहाँ खुद के वर्कर्स को वो हायर नहीं करते। और क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, तो इस प्रोजेक्ट का बहुत विरोध किया जा रहा था कि सारे के सारे संसाधन जो बलूचिस्तान के हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी यूज़ करेंगे पंजाब को डेवलप करने के लिए। बलूचिस्तान के हाथों कुछ नहीं आएगा, बल्कि और बलूचिस्तानियों को सताया जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं लगातार चाइनीज़ वर्कर्स पर अटैक हुआ है पाकिस्तान में, और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत बढ़ गए। इसी चक्कर में चाइना ने जुलाई में भी बोला था कि हम BRI इन्वेस्टमेंट थोड़ी अब कम करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतनी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए थे। कई सारे रोड पर हमला हुआ, कई रोड तोड़े गए, और लगातार ये सरदर्द की स्थिति चाइना के लिए बनी हुई है। और इसीलिए लगातार जो चाइना के लोगों पर अटैक हो रहे हैं, 2014 से लेकर 2023 तक लगातार अटैक हुए हैं, और उसके बाद जो उनके ऊपर थ्रेट है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो चाइना थोड़ा सा सतर्क हो गया कि कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ करे, और चाइना को जो लोन रिपेमेंट है उसके चांसेस भी कम मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अर्थव्यवस्था की बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन सब के चक्कर में लगातार चाइना अब वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डर रहा है। जिस चीज़ के बल पे पाकिस्तान इतना जोश में आ गया था कि भाई हमें चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, हमारा आयरन क्लैड फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, हमारी उनकी कहावत है कि आवर फ्रेंडशिप इज़ लाइक हायर देन द हिमालयाज, डीपर देन द ओशन, स्वीटर देन हनी। मतलब हिमालय से भी ऊंची, समुद्रों से भी गहरी, और जिसे कहते हैं ना, शहद से भी मीठी है। लेकिन असल में आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान जो भी करता है, चाइना जो भी करता है, वो बिना पैसे के कुछ नहीं करता। चाइना ने जब $26 बिलियन इन्वेस्ट किए थे ना CPEC में, तभी कहा जा रहा था कि रिटर्न में विद इंटरेस्ट पाकिस्तान को, चाइना को लगभग $40 बिलियन चुकाने पड़ेंगे अगले 20-25 सालों में। और अब चाइना को दिख रहा है कि शायद पाकिस्तान ये चुका ही ना पाए, और जो उनकी ज़मीन वमीन कब्जा करके भी ऐसा कुछ करते उसके भी चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। इसीलिए ये मुद्दा अब और बढ़ गया है। तो ये मुद्दा था CPEC का, और क्यों पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट कम कर सकता है चाइना, और कह सकते हैं कि जो इनकी दोस्ती का हनीमून पीरियड था शायद वो कुछ ख़त्म होता दिख रहा है। तो ये थी आज की डिस्कशन ज्ञानकोश की। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।